जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है वो एक दिन पछताएगा। मेहनत तो करो सपनों के लिए, मिलेगा उस इंसान से अच्छा और सच्चा चाहने वाला। बेवफाई छोड़कर गई है वफा तो नहीं, कोई साथ नहीं तुम्हारे तो यही वक्त अच्छा है। कर लो कुछ हिस्सा, हर कोई बनना चाहे तुम्हारे जैसा। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप मूव ऑन कैसे करें, अपने ब्रेकअप वाले फेज से बाहर कैसे निकले, अपने एक्स को कैसे भूले, क्योंकि पता है जब भी ब्रेकअप होता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है। चाहे रिलेशनशिप 2 साल का हो, 5 साल, 10 साल, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, खुद को रूम में बंद कर लेते हैं, सबसे कट जाते हैं, पर ये सब ठीक नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आप उनको फॉलो करें जो आपको हेल्प करेगी अपने एक्स को भूलने में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे ना तो डिप्रेशन भी हो सकता है जो कि ठीक नहीं है। तो ट्रस्ट मी, आप इन चीजों को फॉलो करिए, इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी आपके एक्स के साथ प्रॉब्लम होती थी, ब्रेकअप की कोई तो वजह रही होगी, कोई डिसलाइक होंगे उसको, कोई चीज आपकी नहीं पसंद आएगी, आपको कोई चीजें उसको पसंद नहीं होगी, तो उसकी वजह से तो ब्रेकअप होता है। तो उस वजह को लिखो, पेपर में नहीं लिखना तो फोन में टाइप करके सेव कर लो, और जब भी मन में आए ना कि नहीं मुझे उससे बात करनी है, क्यों हो गया ऐसा, तो उस वजह को पढ़ो। उस वजह को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये एक होपलेस रिलेशनशिप था जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, और फिर आपका मन थोड़ा सा शांत होगा। ब्रेकअप मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर सक्सेस। उससे बात मत करो, कट ऑफ कर दो, ब्लॉक कर दो नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर ब्लॉक नहीं करना है तो उसकी पोस्ट को मत देखो, जितना देखोगे ना उतना मन करेगा कि नहीं बाबू ये कर रहा है, बाबू का कॉल आएगा और फोन में भी मुझे पता है आप देखते रहते होगे। अगर ब्लॉक नहीं है ना तो चलो रात के 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, अब तो मेरी याद आ रही होगी, अब तो फोन आएगा, पर फोन नहीं आता, तो उससे अच्छा ब्लॉक कर दो या तो फोन को स्विच ऑफ करो, साइड में ही फोन को रख दो, थोड़ा सा उस टाइम पर दूर रखो जिस टाइम पर आपको लगता है कि कॉल आती थी। और अगर आपको ये चीज पता है ना कि उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, देखो ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको ये चीज ज्यादा पता होगी कि उस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं, और अगर नहीं है, ये चीजें आपको पता है, तो उससे अच्छा उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इमोशनल सॉन्ग मूवी देखना बंद करो। इमोशनल सॉन्ग मूवी देखना बंद करो, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा मैं कभी रॉक स्टार हूँ, कभी देवदास हूँ। देवदास पड़ा रहेगा शराब पी के, उसके घर के आगे पारो आएगी दौड़ते दौड़ते, तो देखिए वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, ना तो आप देवदास हो ना आप पारो हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसी जैसे देखो मत, ऐसे गाने सुनो ही मत, सुनो देखो, पर इस टाइम पर नहीं। जब आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो तो इस टाइम पर अवॉइड करें ब्रेकअप मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर सक्सेस। अपनी हॉबी को फॉलो करें, बहुत ही जरूरी है कोई भी चीज जो आपको पसंद हो, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, जो चीज आपको पसंद हो आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे रीडिंग, कुकिंग, पेंटिंग, डांस भी आप घर पर कर सकते हो। तो ये करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा कुछ पीस मिलेगा और मूड फ्रेश भी हो जाता है। कोई बदले वाली भावना मत रखो, कोई बदले वाली भावना मत रखो, क्योंकि कई बार होता है कि अब मुझे बदला लेना है, तो ऐसी चीजें अपने मन में बिल्कुल भी मत लाओ, क्योंकि आप बदला लोगे ना तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो और उसको भी बर्बाद कर रहे हो। तो क्यों किसी को तंग करना, इतनी सारी बर्बादी को इनवाइट करना। कोई बदले की भावना अपने मन में मत लाओ, और पता है कोशिश करो कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करो। आप उनके साथ बातें करो,
उनके साथ बाहर जा सकते हो, या अगर अब ये भी नहीं कर रहे हो, आप अकेले हो, तब भी खुद को बिजी रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। कोई एक्टिविटी, कोई काम, एक्सरसाइज, जिम करो। ब्रेकअप मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर सक्सेस। जितना खाली बैठोगे ना, उतने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आपके मन में आते रहेंगे। आपका मन होगा कि मैं उससे फिर से बात कर लूँ, फिर से उसके पास चले जाऊँ, पर जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप को बिजी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने गोल्स पर फोकस करो। अब बैठकर सारे टाइम अपने एक्स के बारे में तो सोचते नहीं रहोगे, या लेटकर रोते रहो कि मेरा एक्स वापस आ जाए, मैं उसके पास चली जाऊं। यही करते रहोगे ना, तो खुद को तो हर्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी हर्ट कर रहे हो। आपके पेरेंट्स आपके साथ है, पर आपका एक्स चला गया, तो आपको इस स्थिति में देखकर आपके पेरेंट्स भी दुखी हो रहे हैं, तो उनको हर्ट करना बंद करो। अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने गोल्स पर फोकस करो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप उसको भूल जाएंगे। जो चीजें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करो, इम्प्रूवमेंट आएगी। खाली मत बैठो, बिजी रखो खुद को, कुछ ना कुछ करते रहो। जितने खाली बैठोगे ना, उतने ज़्यादा उल्टा सीधा थॉट आपके दिमाग में आएंगे, तो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घूमे। तो खुद को बिजी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, जो लोग इन चीज़ों से गुजरे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है शायद वो भी अपनी लाइफ को एक सही राह पर ले जाए।